प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रायिकता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक पासे को दो बार फेंका जाए या दो पासों को एक साथ फेंका जाए, ऐसे प्रयोग के ऊपर निर्भर करने वाले क्वेश्चन हैं। सब एक साथ कर रहे हैं, तो देखिएगा। क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम हर एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन और जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हैं वन लाइनर वाले, उनको शामिल करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 1/18, ऑप्शन सी है 2/9 और ऑप्शन डी है 23/108। तो देखिएगा, बात हुई है सबसे पहले दो पासों को उछालने की या दो पासों को फेंकने की। जब भी दो पासों को हम फेंकेंगे तो कुल परिणाम होंगे 36। वो 36 परिणाम मैंने लिख दिए हैं 1 से लेकर के 6,6 तक। तो ये 36 परिणाम होंगे टोटल, यानी कुल परिणाम होंगे 36। अब हमें प्रायिकता पूछी है अंकों का योग 7 या 11 होने की। तो लिखेंगे अंकों का योग 7 या 11 होने की प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम तो है अपने पास 36 लिख दिया है। अब बात करते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो अंकों का योग 7 या 11। पहले देखो, अंकों का योग 7 कितने परिणाम है ऐसे जिसमें अंकों का योग 7 हो रहा है। 1, 6 और 1 देखो 7, 5 और 2 का योग 7, 4 और 3 का योग 7, 3 और 4 का योग 7, 2 और 5 का, 6 और 1 का, ये 6 परिणाम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग हो रहा है 7। फिर बोला है 7 या 11, तो 11 वाले परिणाम देखो, 6 और 5 का योग 11, 5 और 6 का योग 11, मतलब दो परिणाम ये हैं। 6 परिणाम वो योग 7 वाले और दो परिणाम हैं अपने पास योग 11 वाले। तो टोटल अनुकूल परिणाम हो गए 8। 8/36, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 4 का भाग 8 में देंगे आएगा 2, 4 का भाग 36 में देंगे आएगा 9। 2/9 आपका आंसर होगा। अंकों का योग 7 या 11 होने की प्रायिकता होगी 2/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या है यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए। एक बात सुनिएगा, एक पासे को दो बार फेंका जाए या फिर दो पासों को एक साथ फेंका जाए, एक ही प्रयोग माना जाता है। तो दो पासों की फेंक की बात हो रही है। जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो पासे के लिए कुल परिणाम निकालने का फॉर्मूला है 6 की घात n, जहां पर n है वो फेंकने की संख्या है। तो दो पासों को फेंका गया है एक साथ, तो 6 की घात 2 बोले तो 36। टोटल परिणाम होंगे 36। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दो पासों को यदि एक साथ फेंका जाए या एक पासे को दो बार फेंका जाए तो कुल परिणाम होंगे 36। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है एक साथ दो पासों को उछाला जाता है। एक साथ दो पासों को उछालोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे 36, जो कि लिखे हुए हैं। संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता क्या है। संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता पूछी है। तो संख्याओं का योग 7 कितने परिणामों में हो रहा है। संख्याओं का योग 7 है वो 6 परिणाम थोड़ी देर पहले हमने गिने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणामों में हो रहा है। तो योग 7 होने की प्रायिकता, योग 7 होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम हो गए 36, अनुकूल परिणाम कितने हैं 6, क्योंकि 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग 7 हो रहा है। 6 और 36 दोनों ही 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1/6। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में
आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होने? 36 लिखे हुए हैं। दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? दोनों पासों पर एक ही संख्या का मतलब है समान संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो 36 है, मैं ऑलरेडी लिख देता हूं। दोनों पासों पर एक ही संख्या मतलब पहले पासे पर 1 आया है तो दूसरे पे भी 1 ही आना चाहिए। अगर पहले पे 2 आया है तो दूसरे पे भी 2 ही आना चाहिए। अगर पहले वाले पासे पर 3 आया है तो दूसरे वाले पर भी 3 ही आना चाहिए। ऐसे परिणाम कितने हैं देखो, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे परिणाम है अपने पास 6। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6, यानी 6/36, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है दो पासों के एक फेंक में, मतलब दो पासों के एक फेंक में मतलब क्या हुआ? दो पासों को एक साथ फेंका गया। कुल परिणाम कितने होंगे? 36, जो कि लिखे हुए हैं। अब बोला है कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक पासे पर 6 आया है। कम से कम एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता। फॉर्मूला वही होगा अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। सुनिएगा कुल परिणाम तो 36 ही है। अब अगले ने बोला है कम से कम एक पासे पर, कम से कम एक का मतलब होता है एक से कम नहीं, एक से ज्यादा आ सकता है। मतलब एक पासे पर 6 आना है वो तो लेना ही है। 2 पे आ जाए दोनों पे, मतलब दोनों पे 6 आ जाए तो उसे भी शामिल करना है। कम से कम एक का मतलब हुआ कि एक से कम, मतलब ऐसा कोई परिणाम नहीं होना चाहिए जिसमें 6 नहीं आया हो। 6 वाले सारे परिणाम शामिल कर लेने हैं। तो 6 वाले देखो कितने परिणाम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक पासे पर 6 आया है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 11। तो प्रायिकता हो जाएगी 11/36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 11/36। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा 11/36। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं। एक थैला है, उस थैले के अंदर 4 तो लाल गोलियां पड़ी हुई हैं और 6 गोलियां हैं वो काली उस थैले में पड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं लाल गोलियों की तो लाल गोली कितनी है? लाल गोली है 4। अगर मैं बात करूं काली गोलियों की तो काली गोलियां कितनी हैं? 6। प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसलिए कुल गोली हो गई, कुल गोली अपने पास है 4 + 6 बोले तो 10 गोलियां हैं। टोटल गोलियां हैं 10। अब अपने को प्रायिकता किसकी पूछी है? एक गोली निकालने पर इसके काली होने की प्रायिकता, मतलब थैले में से एक गोली निकाली गई वो काली निकली, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो गोली काली है, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम तो है अपने पास 10, 10 लिख दिए। अनुकूल काली कितनी है? ये देखो काली गोलियां हैं 6, तो 6/10। ये 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 का भाग 6 में देंगे आएगा 3, 2 का भाग 10 में देंगे आएगा 5। तो 3/5 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 3/5। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गेंद है। थैले में रेड गेंद कितनी है? 8। ब्लैक कितनी है? ब्लैक है 2। और अगर बात करूं मैं व्हाइट की, सफेद कितनी है? सफेद है 5। अगर मैं बात करूं टोटल कुल गेंद कितनी है
तो टोटल गेंद है 8 और 2 10 और 5 15, टोटल गेंद है अपने पास 15। प्रायिकता निकालेंगे तो काम में आएंगी। अब अपने से प्रायिकता पूछी गई है कि उस गेंद के मतलब एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता, ध्यान देना काला होने की प्रायिकता नहीं पूछी, काला न होने की प्रायिकता। तो काली गेंद नहीं निकली, काली गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, टोटल 15 गेंदें हैं थैले के अंदर और काली गेंद नहीं निकली है, तो फिर कैसी निकली है, या तो वो लाल निकली है या फिर वो वाइट निकली है। ब्लैक तो निकली ही नहीं है, इसका मतलब ब्लैक को तो छोड़ ही दो। 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 हो गया 13, तो प्रायिकता हो जाएगी 13/15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 13/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्के से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।